हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए नई सुंदर सुबह में एक बार फिर से अपने महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, उसके नाम की जय करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को धन्य कहते हैं। आइए नई सुंदर सुबह में हम देखेंगे कि हमारे पिता ने आज हमारे लिए कौन से वचन को तैयार किया है, वो कौन सी आशीषों से हमें भरना चाहते हैं। हम देखेंगे गिनती की किताब उसके 6 अध्याय की 24, 25 और 26वीं आयत। वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद धन्यवाद और बहुत आज से धन्यवाद करते हैं आज नई सुंदर सुबह में अच्छे आशीष भरे वचनों के लिए। आज खुदावंद हमें बहुत सारी आशीषों से भरना चाहते हैं और उनकी पहली आशीष यही है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमेन। हालेलुया। वो खुदावन, वो पिता परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, जो इस सारी सृष्टि का, जो इस सारी दुनिया का रचना करने वाला खुदावंद है, आज वो अपनी आशीषों से हमें भरना चाहता है प्यारो। और वो उसका वचन ये कहता है कि वो तेरी रक्षा करेगा। आमेन। हालेलुया। वो खुदावंद हमारी रक्षा करेगा जो इस सारी दुनिया की रक्षा करने वाला पिता है। वो पर्सनली हमसे कह रहा है प्यारो कि यहोवा हमारी रक्षा करेगा। आमेन। ये वचन उस समय के हैं प्यारो, ये सारी आशीषें उस समय की हैं जिस समय परमेश्वर इसराइलियों को मिस्र देश से छुड़ाकर कनान देश में जो वाचा का देश था वहां पर लेकर जा रहे थे। और मूसा जो उनका अगुआ था, इसराइलियों का अगुआ था, तब परमेश्वर ने मूसा से ये कहा कि मूसा के बड़े भाई हारून, उसके जो बेटे थे, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि हारून के पुत्रों से कह दे कि वो ये सारी बातें इसराइलियों से कहें। तो यहोवा जिसने ये सारे वचन कहे, वो आशीष भरे वचन कहे, वो वैसा ही उनके साथ करने वाला था प्यारो। और इसीलिए हमारे परमेश्वर ने हारून के पुत्रों के जरिए इसराइलियों तक ये बात पहुंचाई कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर ने ये बात उस समय इसराइलियों से कही, जिससे परमेश्वर ने उस समय वाचा बांधी थी कि वो उन्हें बंदी बने हुए देश से निकाल कर कनान देश में, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वो ले जाएंगे। और खुदावन ने उनके सारे सफर में उनकी बहुत अच्छे रक्षा और हिफाजत की। और वचन तो इस प्रकार भी बताता है कि खुदावन दिन को बादल की नाई और रात को आग के खंबे के समान उनके बीच में चला करता था। वो परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। ये वचन उस समय इसराइलियों को दिए गए थे, उनकी रक्षा की गई थी। और ऐसा हुआ भी जैसा परमेश्वर का वचन ने कहा, वो पूरा हुआ उनके साथ। वो परमेश्वर के वाचा वाले देश में पहुंचे। परमेश्वर का वचन आज हमसे और आपसे ये सारी बातें कह रहे हैं प्यारो, क्योंकि हम इस समय जो अपनी यात्रा रूपी संसार में जीवन को बिता रहे हैं, हमने शुरू कर दिया है जीवन बिताना। और हमारा जो वाचा का देश है, जो हमारे परमेश्वर जिस ठिकाने तक हमें पहुंचाना चाहते हैं, वो स्वर्ग है प्यारो। और जब हम इस संसार में अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो परमेश्वर जो हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ है, वो पवित्र आत्मा हर पल हमारे साथ है, जिसके विषय में यीशु मसीह ने हमसे कहा, वो हमारी अगुवाई करता है। और प्रभु यीशु मसीह भी खुद हमारे साथ है, जैसा कि यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर आज के दिन ये वचन हमसे और आपसे कह रहे हैं प्यारो, जो आशीषें उन्होंने इसराइलियों को दी, वही आशीषें हमारा परमेश्वर आज हमें और आपको दे रहे हैं प्यारो। और वो ये कह रहे हैं कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। आमीन। अब हमें डरने की जरूरत है। अब हम यदि अपने आप से पूछें कि क्या मैं भयभीत हूँ, क्या मैं कमजोर हूँ, तो हमारी आत्मा जो खुदावंद की आत्मा को जानता है, उसके अनुग्रह को जानता है, वो ये कहेगा कि नहीं, अब मैं आशीषों से भरा हुआ हूं और मेरी रक्षा परमेश्वर खुद करता है, इसलिए हमें जो डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु का वचन आगे कहता है, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। वो खुदावंद हमारे मुंह पर अपना प्रकाश चमकाने वाला पिता है प्यारो। कितना महान खुदावंद है हमारा, कि हमारे मुंह पर जब हमारे यहोवा खुदावंद का प्रकाश चमकेगा, तभी तो हम संसार से अलग किए जाएंगे। क्योंकि हमारे मुंह का तेज, हमारे मुंह की रोशनी इस संसार की अच्छी क्रीम, अच्छे पाउडर की रोशनी नहीं है, उसकी चमक नहीं है, उसकी सुंदरता नहीं है, वरन ये चमक, ये रोशनी हमारे खुदावंद की ओर से दी हुई है, जो हमारे चेहरे से चमकती है, जिसे देखकर सब लोग कहते हैं ये परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर की पुत्री है। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर के महान अनुग्रह के लिए परमेश्वर को हम धन्य कहते हैं और उसका अनुग्रह सच में हम पर बना रहता है। वो अनुग्रह जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में आया, जिसने हमें अनुग्रह दे दिया। सच में वो खुदावंद हमारा परमेश्वर है और वो हमें अनुग्रह देने वाला प्रभु है। यहोवा का वचन कहता है, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हालेलुया। तो खुदावंद का मुख हमारी ओर है प्यारो। अब हमें इस वचन को अपने जहन में बिठा लेने की ज़रूरत है कि इस संसार में हमें रोते, हमें बिलखते, हमें विलाप करते हैं कोई नहीं देखता, सिर्फ हमारा परमेश्वर देखता है, क्योंकि उसका मुख हमारी ओर है और वो हमें निहारता है, वो हमें देखता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है। क्यों? क्योंकि उसका मुख हमारी ओर है प्यारो। वो हमें ही देखता है। जब हम सुबह सोकर उठते हैं, रात को सोने जाते हैं, तब तक वो हमें देखता है। जब हम सोते हैं तब भी वो हमें देखता है। हमारे हर एक अच्छे काम, हमारे हर एक बुरे काम करते समय वो हमें देखता है। और जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं तब भी वो हमें देखता है प्यारो, और वो हमारे पास आता है, क्योंकि वो ही है जो हमें शांति दे सकता है। इस शांति ढूंढने के लिए इस संसार में ना जाने लोगों ने क्या कुछ नहीं कर दिया। लोग गरीब बने, लोग अमीर बने, लोगों ने घर छोड़ दिया, लोगों ने धन को अपनाया। तमाम प्रकार के प्रयास इस संसार के लोगों ने कर लिए शांति को पाने के लिए। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने घर परिवार का सुख शांति सब कुछ छोड़ दी, पैसे का आनंद सब कुछ छोड़ दिया और निकल गए संसार के अंदर कि वो इस संसार के दुख को जाने और वो ये भी देखें कि इस संसार में शांति मनुष्य को है कहाँ। लेकिन सच में वो शांति कहीं भी नहीं मिली, क्योंकि वो शांति सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर की देन है और उसी की ओर से हमें मिलती है। सो जब हम उसके नाम को जानेंगे, अपने परमेश्वर पिता को जानेंगे, तो शांति जो वो खुदावंद देता है हमें मिल जाएगी। तो परमेश्वर के नाम की जय करते हैं, खुदावंद को धन्य कहते हैं आज के आशीष भरे वचनों के लिए। आज परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की आशीष से भरा है कि उसने हमें आशीष दिया और उसने हमारी रक्षा की। उसने अपने मुख का प्रकाश हमारी मुंह पर चमकाया है प्यारो, और हमें अनुग्रह से भरा है, और उसने हमारी ओर अपना मुख किया है प्यारो कि वो हमें हमेशा देखता है, और वही है जो हमें शांति देता है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आज के वचनों के लिए। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें और खुदावंद को आज की प्रार्थना में सिर्फ धन्यवाद कहें, क्योंकि हम बस उससे मांगते हैं, उसको धन्य नहीं कहते। जब हमें मिल जाता है तब भी हम उसको धन्य नहीं कहते। तो आज जो उसकी मामूर आशीषों से उसने हमें भरा है, उसके लिए हम उसको धन्यवाद कहें। आइए हम सभी लोग अपने हृदय में धन्यवाद की भावनाएं लाएं और अपने खुदावंद को धन्य कहें उसकी आशीषों के लिए। जो कुछ हमारे पास है हम सभी लोग उसका धन्यवाद करें, और जो कुछ हमारे पास नहीं है उसका भी हम खुदावंद को धन्यवाद कहें। आइए हम सभी लोग अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। हम लोग प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 मेरे महान पिता परमेश्वर, मेरे स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, जो इस संसार पर राज्य करने वाला खुदावंद है, उसकी जय करते हैं परमेश्वर पिता। आपके नाम को धन्य कहते हैं खुदावंद। हे यहोवा, हे यिरे, हमारे खुदावंद आपकी जय करते हैं मेरे परमेश्वर। यहोवा शालोम, जो शांति देने वाला खुदावंद है, आपके नाम को धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर। सच में खुदावंद हम आपके सामने आने के योग्य नहीं है खुदा, हम आपके नाम को लेने के भी योग्य नहीं है प्यारे परमेश्वर, लेकिन धन्य है आप खुदावंद जिसके अनुग्रह की दृष्टि हम पर पड़ी और उसने खुदावंद स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में आया मेरे यीशु, और हमें पिता से मिलाया मेरे प्रभु यीशु मसीह। वो दीवार जो हमारे बीच में थी, जो पिता को हमसे और हमें पिता से बातें करने नहीं देती थी, उस दीवार को हमारे यीशु मसीह ने ढा दिया कि हम अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसके नाम की जयवंत करें मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावंद, पुराने समय में जब हम वचन को पढ़ते हैं प्रभु, तब सच में आपका नाम लेने योग्य परमेश्वर हम लोगों को नहीं पाते थे प्रभु। यदि किसी ने परमेश्वर व्यर्थ में तेरा नाम लिया है परमेश्वर, तो सच में उसके साथ हानि हुई थी खुदा, क्योंकि उस समय परमेश्वर तो सारी विधियों को करने वाला प्रभु था खुदावंद। हर एक प्रकार से प्रभु बहुत सारे कार्यों को करके खुदावंद हम तेरे पास आ पाते थे मेरे परमेश्वर, लेकिन खुदावंद तूने उस व्यवस्था को तोड़कर मेरे प्रभु, उस व्यवस्था को पीछे करके मेरे यीशु
यीशु मसीह हमें पिता से मिलाया है। मेरे यीशु मसीह आपको धन्य कहते हैं खुदा। व्यवस्था के अनुसार मेरे प्रभु हम तो पाप में धंसे ही जाते थे प्रभु यीशु, लेकिन धन्य हैं आप मेरे यीशु मसीह जिन्होंने हाथ पकड़कर हमें निकाल लिया है उस दलदल की कीच से खुदा और चट्टान पे खड़ा कर दिया है। मेरे यीशु आपको धन्य कहते हैं प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद 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 खुदावन, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु, आपके नाम की जय करते हैं खुदा। धन्यवाद इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु यीशु कि आपने हम सभी को जीवित रखा, संभाले रखा खुदा, और नए दिन में प्रवेश करने के लिए हमें मौका दिया प्रभु। आपको धन्य कहते हैं कि इस सुंदर समय में प्रभु आपके अच्छे वचन से हम भर जाएं मेरे प्रभु, और आपने अपने वचन के अनुसार हमारे साथ किया प्रभु कि हमने आपके वचन को पढ़ा जो आपकी ओर से हमें दिया गया मेरे प्रभु, और हमने आपकी आशीषों को पाया खुदावन। धन्यवाद आज के अच्छे वचन के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन हर एक जन के लिए जो इस समय प्रार्थना में जुड़ा हुआ है प्रभु यीशु, हम सभी को आप नम्र और दीन करके खुदावन अपने पास लेकर आए प्रभु। अपनी होली स्पिरिट से प्रभु आप हम सभी को भर दे मेरे परमेश्वर, ताकि हम वचन को सुनने वाले और समझने वाले हो सके। वो खुदावन की जो आशीष है हमारे लिए है, जो वो देता है उसको हम गहराई से जानने वाले हो सके प्रभु, और उसे अपने जीवन में लेने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर। हमें वचन की गहराई को प्रभु समझाने में आप हमारी सहायता मदद करें खुदावन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद कहते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के अनुसार मेरे प्रभु आपने हमें आशीषों से भरा खुदावन। आपने ही है जो हमारी रक्षा कर रहे हैं प्रभु यीशु। आपने हमारे मुंह पर प्रकाश डाला है खुदावन, आपने हम पर अनुग्रह किया है खुदावन। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु यीशु कि हम लोग अभी तक आपके अनुग्रह के कारण ही जीवित हैं प्रभु। हम नाश नहीं हो गए, हम जीवित हैं, और हमारा मुंह आपको धन्य कह पा रहा है प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं खुदा। धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर। धन्यवाद अपने वचन अपने वादों को पूरा करने वाले खुदावन, जिसने मूसा से कहा कि मैं सारे इस्राएलियों को कनान देश में लेकर जाऊंगा, और वो लेकर गया मेरे परमेश्वर। उसने अपनी वादा को पूरा किया, अपनी वाचा को पूरा किया मेरे खुदावन, जो उसने इस्राएलियों से बांधी थी परमेश्वर। ओ खुदा धन्यवाद प्रभु। हम सभी लोग अपने अपने जीवनों के लिए धन्यवाद कहें परमेश्वर से कि जो बातें मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए कही वो सब उसने पूरी की हैं। जो बातें मैंने मेरे परमेश्वर से कही वो भी उसने पूरी की हैं, और मेरा खुदावन सारी बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आइए हम सभी लोग उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद के सिवा कुछ भी नहीं चढ़ा सकते। वो खुदावन, वो पिता परमेश्वर सिर्फ हमारे धन्यवाद की बलि चाहता है, सिर्फ हमारे मुंह से धन्यवाद और शुक्रिया चाहता है, और कुछ भी नहीं चाहता। ना इस संसार के कोई हीरे, ना चांदी, ना सोना उसको भाते हैं, ना कोई फूल फल उस खुदावन को रास आते हैं। उसको हमारा सच्चा हृदय और हमारे मुंह उसके शब्द पसंद आते हैं। जब हम अपने खुदावन की इबादत करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। वो हमें प्यार करने वाला प्रभु है प्यारो। इस संसार की कोई भी वस्तु से उसे प्यार नहीं, क्योंकि सब कुछ उसके वचन के अनुसार बनाया गया है। हम उसके हाथों की रचना है, इसलिए वो हमें और आपको चाहता है प्यारो। वो हमसे बहुत प्रेम करता है प्यारो। आइए हम सभी लोग धन्यवाद कहें उसके प्रेम के लिए कि उसका प्रेम हम पर इस प्रकार प्रकट हो गया, और उसने ऐसी मिसाल कायम की मेरे परमेश्वर कि वो बेमिसाल हो गया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु। सारी ही बातों के लिए आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर। जन्म से लेकर जब हम माता की कोख में पड़े प्रभु, तब से लेकर आज इस समय तक के लिए खुदा आपको धन्य कहते हैं। इस समय में मेरे परमेश्वर जो हमने जिया, आपने अपनी आशीषों से हमें भर दिया, आपने अपने अनुग्रह से हमें भर दिया। हमने पाप की गलतियां की, लेकिन आपने क्षमा कर दिया मेरे परमेश्वर। उस अनुग्रह में जो आपने हम पर किया है खुदावन, आपको धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। जब मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब से लेके अब तक के लिए खुदावंद आपको धन्यवाद। हर एक बात के लिए पिता परमेश्वर, हर एक बात के लिए प्रभु, हर साल के लिए, हर महीने के लिए, हर एक हफ्ते के लिए प्रभु, हर एक दिन के लिए, हर घंटे के लिए हम आपको धन्य कहते हैं। हमें हर पल बचाने के लिए प्रभु, पेट भर के खाना देने के लिए खुदावंद, बीमारियों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर, दुष्ट आत्मा और शैतान से दूर रखने के लिए पिता। धन्यवाद खुदावंद।
तमाम बातों के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हर एक धन्यवाद के भरे हृदय को खुदावंद आपके समीप लाना चाहते हैं। आप भर दीजिए खुदा, भर दीजिए अपनी प्रेजेंस से, हर एक दिल को भर दीजिए। आपकी होली स्पिरिट सभी को महसूस होने पाए यीशु के नाम से। हम खुदावंद जितने यहाँ बैठे हैं, हर एक जन को खुदा अपनी प्रेजेंस से आप भर दीजिए प्यारे परमेश्वर। आप अपने आप को हम पर प्रकट कीजिए खुदा। ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी परमेश्वर। Yes, Jesus. Thank you, Jesus, for your presence, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपको धन्य कहते हैं। धन्यवाद प्यारे यीशु। सारी बातों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद लेकर खुदा आपके सामने में आते हैं और सारा आदर जलाल महिमा खुदा हम सभी अपने जीवन से आपको देते हैं। उद्धार करता मेरे प्यारे परमेश्वर के पुत्र यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन।